चलिए अब उस वक्त का जिस वक्त का इंतज़ार हम कर रहे थे गुलजार साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप कुछ बताएं कि ये दो लोग जब आपके पास इल्तिजा लेकर आए थे तो उस ग्रीन टी में ऐसा क्या मिलाया था इन्होंने कि आपने हाँ कर दी? जी ना तो मैं कभी भी नहीं करता, कभी भी ये कह के आपने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। मैं तो आपको भी कभी ना नहीं की, आप तो सर सीधा ही मैं कभी सिंगर भी। बनने आई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं गाना गाना चाहती हूँ। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मुझे म्यूज़िक समझ नहीं आता। आप प्लीज़ एक दो गाने मेरे लिए लिख दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, भवदीप जी ने फ़ोन किया कि मैं किस वक्त आ सकता हूँ। मैं कहा, अगर आपको अभी फुर्सत हो तो आप अभी आ जाइए, वरना आप वक्त बता दीजिए। भवदीप जी के साथ जैसे उन्होंने बताया 25 साल से एसोसिएशन है उनके साथ। आविदा जी ने जब कबीर गाया था तो उस ज़माने में वो म्यूज़िक भी आप ही का दिया हुआ था। अमजद अली खान साहब के साथ एक वादा नाम से एल्बम की थी, तब भी आप ही थे वहाँ पे। सारा म्यूजिशियन, सारा म्यूज़िक अरेंज किया था। तो उसके अलावा बैठकों में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में मुसलसल हमेशा मुलाकात होती रही भवदीप से। और मैं तो बल्कि कहा भी है मैंने कहीं एल्बम ही में शायद या किसी जगह कि भवदीप जयपुर वाले, वो मैं जयपुर वाले भवदीप, भवदीप जयपुर वाले कहते रहता हूँ। और ये भी कहा मैंने कि भाई वो कहीं के भी होते इतने ही सुरीले होते। हाँ, वो ज़रूरी नहीं था कि जयपुर वाले ही होते तो। और सुनते, और वो एक एसोसिएशन, मैं क्योंकि खुद बड़ा बेसुरा हूँ, न कभी गाया न गुनगुनाया, लेकिन अब लेकिन जो गाते हैं उस पर रश्क तो ज़रूर करता हूँ और अच्छा लगता है सुन के। मेरे सामने बैठे हैं हरी भाई, अब उनकी जवानी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। हाँ, पंचम के साथ, और पंचम के साथ महफिल में जब भी जमते थे तब से, उस ज़माने से। और रोनू है, बताइए, उनको भी याद होगा, पंकज जी हैं बैठे हुए सब। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप किंडरगार्टन हैं सारे, तो मैं फिर अभी बालिग भी नहीं हुआ, मैं तो नाबालिग हूँ, दाखिल हुआ हूँ। लेकिन ये स्वर की दुनिया, वो पंडित बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, दीपक पंडित हैं, उनसे। और एक एसोसिएशन तो किसी न किसी वजह से म्यूज़िक के साथ लगी रही, पर हारमोनियम पे नहीं बैठ सका, वो नहीं कर सका। ज़रूर कोशिश ज़रूर करता अगर तो फिर उस तरफ निकल जाता हूँ। समंदर है बहुत बड़ा। मैंने तो सबसे आसान रास्ता ढूंढा कि भाई लिख लो और साथ साथ चलते चलो, जो जो धुन बनाते हैं उनके साथ चलते चलो। तो लिखने का एक रास्ता ढूंढ लिया, चलने का। और उन्होंने कहा कि मैं साथ में किसी को लेकर आ रहा हूँ, तो आप बताइए। मैं सुमीत आ गए साथ में, और इनको देखा पहली बार, और बड़े मध्यम बोलते हैं, बहुत मध्यम आवाज़ में। आपने अभी भी देखा कितना मध्यम बोलते हैं। और मेरा ख्याल है वो सब कोई कहीं कोमल सुर ही में करते हैं बात। हाँ, तो हाँ, तो बस आए, उन्होंने कुछ जिक्र किया, कुछ एक कॉम्पोजिशन का जिक्र किया, कोई गज़ल का जिक्र। हो गया भाई, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। और क्योंकि वरना वो ध्यान जाता कि ये तो देख रहा है मुझे।